हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान कक्षा 6 का राजस्थान अध्ययन। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं और सबको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो हमने यहाँ पे हाईलाइटेड नोट्स तैयार किए हुए हैं। शुरुआत सभी करते हैं लेकिन अंत तक कोई कोई पहुँचता है, तो देखते हैं कि आज अपने कितना पढ़ के जाते हैं और कुछ सीख के जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में ही हमारा जो भारत देश है वो विराजमान है। 28 राज्य हैं यहाँ पे हमारे देश में और उसमें टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या उनका संघ है। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप इसको 2 मल्टीप्लाई स्पीड पे देख सकते हैं। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत के लगभग 10.41% पर यह फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है वो 1948 से 56 तक जो एक एकीकरण की प्रक्रिया चली थी तब से बना आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पूरा इंडिया का मैप दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन भी पूछा कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताने हैं। ठीक है, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे दिया कि यहाँ पे पाकिस्तान है वो, लेकिन उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है और उसके दक्षिण पूर्व में कौन है, इसके लिए आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देती हूँ। देखो, ये जो एरिया है ये नॉर्थ में है, तो ऊपर की तरफ पंजाब है, नीचे की तरफ यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे ये साइड कौन सी बनी, तो ये पूर्व साइड बनी। इसी के साथ जो यहाँ पे बिल्कुल नीचे है गुजरात, थोड़ा अगर अपने यहाँ पे पूर्व और दक्षिण वाला एरिया देखें तो ये मध्य प्रदेश है और ये तो राज्य नहीं है, ये पूरा देश है अंतर्राष्ट्रीय, तो ये पाकिस्तान को उस एरिया में रखा हुआ। बात करते हैं आगे। कुछ यहाँ पे बीच में क्वेश्चंस ये पूछे हुए हैं कि सभी जिलों की सूची बनाओ और उत्तर पूर्व, अगर आपने अच्छे से सुने तो आपको ये याद हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो आपको ये कहूँगी कि अभी रिसेंटली कंप्यूटर का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें यहीं से क्वेश्चन आया था, तो आप ये ध्यान रखना कि 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 3 मिनट पे कौन कौन है। ठीक है, तो 30 डिग्री पे है गंगानगर और 23 डिग्री पे है बांसवाड़ा। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 3,42,239 है। आप कोई भी काम करते करते भी वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि लिख के रखते हैं तो वो लिखे ही रह जाते हैं। उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर है हमारा जो राजस्थान है और 869 है जब हम पूर्व से पश्चिम तक जाते हैं। तो अब जिले व संभाग की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 33 जिले हैं और इसकी जो स्थिति और अगर नाम की अगर अपने बात करें मानचित्र की, तो यहाँ पे जैसलमेर जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर जो जिले हैं वो क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। पूर्वी राजस्थान में वो कह रहे हैं कि धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और इसीलिए राज्य का सबसे पहला सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो यहीं होता है। राज्य में टोटल कितने ज़िले हैं, ये 2019 की बुक है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग 33 ज़िले हैं और 7 संभाग हैं, तो अब तक भी वही चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। जयपुर जिला, अब देखो यहाँ पे कुछ ट्रिक से याद करेंगे तभी फ़ायदा होता है ना। तो जयपुर, पहले तो ये याद आपको रखना है कि संभाग कौन कौन से हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर। अब जयपुर को याद करने का तरीका जयपुर, दोसी, अंजू, यानी कि जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। जोधपुर को याद रखने का तरीका जोधपुर, जाजे, बांसवाड़ा, यानी कि जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। उसके बाद है बीकानेर, तो बीकानेर तो हमें वैसे ही याद है तो इसके लिए कोई बनी नहीं ज़्यादा अच्छी ट्रिक। तो इसमें होता क्या है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू इसके साथ होता है। अजमेर, अजमेर के लिए क्या है, अभिना टोंक, यानी कि अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। कोटा के लिए कौन, बाबू झाड़ा, यानी कि कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। उदयपुर के लिए उदय प्रताप, रांची, डूबा, यानी कि उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूबा यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर लास्ट संभाग बचता है भरतपुर, तो भरतपुर क्या है, भरतध्वज करली, यानी कि भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करली से करौली। तो ये आपको इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे, मेन मुद्दा है याद करना, तो वो आपको करना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन कि आपका ज़िला कौन से संभाग में आता है, तो ये आप वीडियो पॉज करके ज़रा सा सोचिए, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, क्योंकि क्या पता यहीं से एक क्वेश्चन आ जाए। अब पढ़ते हैं पड़ोसी राज्य। तो 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। जो कुल स्थलीय सीमा है राजस्थान की वो है 5920 किलोमीटर। राजस्थान के सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन है, मध्य प्रदेश। अगर आप मानचित्र देखेंगे तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है, पंजाब। अगर आपको पता है कि ये सीमा कितनी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किस देश से मिलती है, तो एक ही देश है अपना, वो है पाकिस्तान। तो वही एक देश है जो अपने राजस्थान से इसकी सीमा मिल रही है ना। और ये कितनी मिलती है, 1070 किलोमीटर लंबी है। इसका नाम जो है वो रेड क्लिफ रेखा है। जब आज़ादी हुई थी तब 1947 में रेड क्लिफ नाम के एक जो वहाँ पे पर्सन था, उसने, क्योंकि ये सब कुछ लॉर्ड था ना, वो कर्नल्स होते थे, तो तब ये नाम इसी के नाम पे रख दिया, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। आगे अभ्यास करो वाला कुछ क्वेश्चन है। आप मेरे आंसर्स मत देखना, ये तो मैंने खुद से पंगे लिए थे। आप अपना देखना कि आपका आंसर कितना सही है। पंजाब के साथ कौन सीमा बनाता है, अब ये सही है या गलत है ये आपने बताना। गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ तो ये जयपुर, अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू। उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर और धौलपुर। मध्य प्रदेश में 10 जिले हैं, ठीक है। धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, बारां, झालावाड़ है, कोटा, भीलवाड़ा और ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक। और गुजरात तो बाबा जासी उड़ू। ये अब आपने बताना है कि बाबा जासी उड़ू की फुल फॉर्म क्या है, इतना तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब बस चैप्टर के लास्ट पे हम पहुंच गए हैं। एकीकरण का मतलब क्या है, सबको मिलाकर रखना। संभाग सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह। केंद्र शासित प्रदेश क्या है, भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है। अब यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न है। मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप पहले, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है, चाहे आप ऑडियो बंद करके एक बार इसको गो थ्रू हो जाओ और फिर इस क्वेश्चंस के आंसर देखना आपको आते हैं या नहीं। तो ये आज का आपका होमवर्क है। क्या क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये बताना है आपको। राजस्थान के कुल कितने जिले हैं, ये बताने। जो रेड क्लिफ रेखा है ये है क्या एक्चुअल में, और ये कब बनी थी। यहाँ क्वेश्चन देखो, क्योंकि थ्योरी बेस्ड है तो इसको आपको खुद से एमसीक्यू में कन्वर्ट करना है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, ठीक, और कितने संभाग हैं उनके नाम बताने हैं आपको। और स्थिति और विस्तार जो आपने अभी कुछ उत्तरी अक्षांश, पश्चिमी अक्षांश पढ़ा था, वो भी बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट अपने चैप्टर लेंगे चैप्टर 2। हो सकता है कि आप चैप्टर 1 के इस एंड तक नहीं पहुँचे, लेकिन जितने भी जने अभी तक मेरे साथ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सारी नोटबुक जो है ये खुद के पढ़ने के लिए मैंने बनाई है। तो ऑब्वियसली कोई भी जो खुद को पढ़ने के लिए बनाता है वो अच्छा ही बनाएगा। तो आज आपने एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया, राजस्थान का एक परिचय। अब हम करेंगे चैप्टर 2 राजस्थान का इतिहास। बने रहिए एग्जाम जी चैनल के साथ, इसी तरह की मेहनत आपके लिए हम करते रहेंगे। आपका शुभ हो, आपका भला हो, बस चाहिए तो सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच। वो भी आपके एक मोटिवेशन की वजह से चाहिए। थैंक यू।